इंडस वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी साइन करी गई थी 19 सितंबर 1960 को बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर अयूब खान। इस ट्रीटी को नेगोशिएट कराया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 9 इयर्स और इस ट्रीटी में 12 आर्टिकल्स और 8 एनेक्चर्स थे। इस ट्रीटी के तहत इंडिया ने यूज करना था वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रिवर्स को, जो की थी सतलज, ब्यास और रावी, और पाकिस्तान ने यूज करनी थी वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द रिवर जो की थी झेलम, चेनाब एंड इंडस। इस ट्रीटी के सस्पेंड हो जाने से पाकिस्तान को क्या अफेक्ट पड़ने वाला है देखते हैं। इस ट्रीटी के सस्पेंड हो जाने से इंडिया के पास ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा इंडस रिवर का। दिस मीन्स दैट India can stop sharing river flow data with Pakistan. It is no longer bound by the treaty rules when building or operating projects on the rivers. India can now build water storage on the western rivers, that is Indus, Jhelum and Chenab. Moreover, Pakistani officials will no longer be allowed to inspect Indian hydro projects like Kishanganga and Ratle. India can also carry out reservoir flushing at Kishanganga Dam to remove silt and improve its lifespan. Now, talking about the impact of the suspension of this treaty. It will affect their food security, it might bring water crisis, it might make their agricultural land barren and affect the environment. Moreover, it also allows India to make the flow of water upstream. Now that when we have studied the impact of the suspension of this treaty, now let us see, can Pakistan in return introduce any arbitration clause under this treaty in regard to India's decision to suspend the treaty. It is important to note here that the Indus Water Treaty does not contain an exit clause, जिसके तहत ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान किसी भी टर्म्स को एब्रोगेट कर सकता है इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। अगर उन लोगों को कोई भी मॉडिफिकेशन करवाने हैं तो उसके लिए दोनों कंट्रीज की कंसेंट नेसेसरी होती है। अब अगर हमको ये दिख रहा है यहाँ पे कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड क्लॉज नहीं है, तो फिर डिस्प्यूट्स अगर अराइज होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे इस ट्रीटी में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दे रखा है according to Article 9 and Annexure F and G। इसके तहत अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो अप्रोच कर सकती हैं पार्टीज टू द परमानेंट इंडस कमीशन। अगर वहां पे भी मैटर सॉल्व नहीं होता है तो मैटर जाता है उसके बाद एक्सपर्ट के पास, और वो एक्सपर्ट न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए, और लास्टली वो जाता है इन द फोरम ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो अगर ये सस्पेंशन हो जाता है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमने देख लिया है कहाँ कहाँ पार्टीज अप्रोच कर सकती हैं, तो क्या प्रेजेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी चल रही है क्या? तो एट प्रेजेंट इंडिया और पाकिस्तान के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन द ईयर 2023 इन द मंथ ऑफ जनवरी इंडिया ने पहला नोटिस पाकिस्तान को भेजा था इस्लामाबाद में रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशंस ऑफ द ट्रीटी, बट पाकिस्तान का कोई रिवर्ट नहीं आया। अगेन इन September 2024 a notice was sent to Pakistan regarding the modification of the treaty, yet no answer was received. And lastly, in January 2025 a neutral expert was appointed by the World Bank in regard to this dispute। तो इसके तहत पाकिस्तान ने ये जवाब दिया कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसके तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास पावर नहीं है एडजुडिकेट करने की इस मैटर को, अकॉर्डिंग पार्ट 1 ऑफ एनेक्चर एफ। तो इसके आंसर में इंडिया ने कहा दैट द एक्सपर्ट्स पावर इज कंप्लीटली, entirely and squarely within the ambit of the expert's power, and the expert has the power to adjudicate the issue with regard to the modification of the treaty। तो आज की वीडियो में आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी एंड प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या चल रहा है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।